एक बहुत ही सुंदर राज्य था जिसका नाम सोरणपुर था। वहाँ राजकुमारी अनन्या रहती थी। अनन्या केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान और साहसी भी थी। उसे महल के बगीचे में बैठना और प्रकृति से बातें करना बहुत पसंद था। एक समय की बात है, राज्य में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियाँ सूख गई और बाग बगीचे मुरझाने लगे। राजा रानी बहुत चिंतित थे। तभी राज्य के सबसे पुरानी ज्योतिष ने बताया, उत्तर की पहाड़ियों में एक नीलकंठ जादुई पक्षी रहता है। अगर वह पक्षी अपनी मधुर आवाज में गाए तो आसमान से वर्षा होगी और राज्य फिर से हरा भरा हो जाएगा, लेकिन रास्ता बहुत कठिन है। राजकुमारी अनन्या ने ठान लिया कि वह अपने राज्य को बचाएगी। वह अकेले ही अपनी घोड़ी पर सवार होकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई बाधाएं मिली। घना जंगल, जहां उसे एक प्यासे हिरण को मदद करनी पड़ी। ऊंची पहाड़ियां, बर्फीली हवाएं चल रही थी। अंत में वह जादुई पक्षी के पास पहुंची। पक्षी बहुत उदास था क्योंकि उसके पंख एक जाल में फंसे थे। अनन्या ने बड़ी कोमलता से उसे आजाद किया। आजाद होते ही पक्षी ने चहकना शुरू किया और आसमान की ओर उड़ गया। जैसे ही उसने मधुर गीत गाया, काले बादल छा गए और झमाझम बारिश होने लगी। अनन्या जब वापिस महल लौटी तो पूरी प्रजा ने उसका स्वागत एक वीरांगना की तरह किया। राजा ने गर्व से कहा कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं बल्कि साहस और दूसरों की मदद करने से होती है। स्वर्णपुर राज्य अब खुशहाली के लिए जाना जाने लगा, लेकिन एक अज्ञात श्राप के कारण वहां की धरती फटने लगी थी। अनाज के दाने सोने की तरह कीमती हो गए थे। राजकुमारी अनन्या ने जब अपने पिता राजा की आंखों में बेबसी देखी और उसने महल की सुख सुविधाएं त्यागने का फैसला किया। जब अनन्या उत्तर की ओर बढ़ी तो उसे एक मायावी जंगल से गुजरना पड़ा। वहां के पेड़ अपनी जगह बदल लेते ताकि मुसाफिर रास्ता भटक जाए। तभी उसे एक विशाल पुराना बरगद का पेड़ मिला। पेड़ ने कहा, राजकुमारी, आगे का रास्ता केवल वही देख सकता है जिसकी आत्मा साफ हो। तुम इस सूखे राज्य के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रही हो? अनन्या ने जवाब दिया, महाराज, एक शासक वही है जो अपनी प्रजा के दुख को अपना समझे। अगर मेरा राज्य नहीं रहेगा तो मेरी राजकुमारी कहलाने का क्या अर्थ? अनन्या का निस्वार्थ भाव न देखकर बरगद ने अपनी एक जादुई पत्ता दिया जो अंधेरे में चमककर सही रास्ता दिखाता था। पहाड़ियों की तलहटी में अनन्या का सामना एक विशाल पत्थर के राक्षस से हुआ जो गुफा के द्वार पर रोके खड़ा था। वह राक्षस असल में श्रापित था और सदियों से भूखा था। अनन्या ने डरने के बजाय अपनी पोटली से बचा हुआ आखिरी टुकड़ा निकाला और उसे खिला दिया। जैसे ही राक्षस ने वह भोजन ग्रहण किया, उसका पत्थर का शरीर पिघल गया और वह एक साधारण इंसान बन गया। उसने खुश होकर अनन्या को एक चांदी की सीटी दी और कहा, जब भी मुसीबत में हो इसे बजाना। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर अनन्या ने देखा कि जादूगर नीलकंठ पक्षी एक काले कांच के पिंजरे में कैद था। उस पिंजरे पर एक दुष्ट जादूगर का पहरा था जो पक्षी की जादुई आवाज को चुराकर अमर होना चाहता था। जादूगर का आक्रमण। जादूगर ने अपनी छड़ी से अनन्या पर आग के गोले फेंके। अनन्या ने तुरंत वह चांदी की सीटी बजाई जिसकी आवाज से पहाड़ों में गूंज उठी और चट्टानें खिसकने लगी। जादूगर घबरा गया और उसी पल अनन्या ने अपनी तलवार से कांच के पिंजरे पर वार किया। जैसे ही पिंजरा टूटा, नीलकंठ पक्षी आजाद हो गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में एक अद्भुत नीली रोशनी फैल गई। पक्षी ने 7 सुरों में एक ऐसा गीत गाया कि देखते ही देखते सूखे बादल गिर आए। पहली बूंद गिरते ही मुरझाए हुए फूलों में जान आ गई। नदियों में चांदी जैसा साफ पानी बहने लगा। स्वर्णपुर की धरती फिर से हरी चादर से ढक गई। जब अनन्या वापस राज्य लौटी तो उसने मुकुट पहनने से पहले अपने पैरों की धूल साफ नहीं की। उसने सबको सिखाया कि राजकुमारी केवल रेशमी कपड़ों से नहीं बल्कि अपने अडिग इरादों और बलिदान से बनती है। जैसे ही स्वर्णपुर में बारिश हुई और खुशहाली लौटी, राजकुमारी अनन्या को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है। लेकिन एक रात जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी, उसने देखा कि नीलकंठ
पक्षी अभी भी वहीं था। वह पक्षी अनन्या के चारों ओर गोल गोल घूमने लगा और अचानक उसकी आवाज एक इंसानी गूंज में बदल गई। पक्षी ने कहा, राजकुमारी, तुमने केवल प्यास नहीं बल्कि बुझाई। तुमने एक प्राचीन सोई हुई शक्ति को जगाया है। तुम्हारे भीतर प्राकृतिक का हृदय धड़कता है। तभी अनन्या ने महसूस किया कि जहां जहां उसके कदम पड़ रहे थे वहां जमीन से नीले रंग के चमकदार फूल अपने आप खिलने लगे। उसकी उंगलियों के पैरों से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी। स्वर्णपुर की खुशहाली को देखकर पड़ोसी राज्य का एक क्रूर दुष्ट सम्राट धूमकेतु जल उठा। उसे पता चल गया था कि अनन्या के पास जादुई शक्तियां हैं। वह अपनी काली सेना के साथ स्वर्णपुर की सीमाओं में पर आ धमका। उसने मांग की, या तो राजकुमारी अनन्या अपनी शक्तियों को मेरे हवाले कर दे या मैं पूरे राज्य को राख में बदल दूंगा। राजा घबरा गए, लेकिन अनन्या शांत थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, शस्त्र केवल लोहे से नहीं होते, संकल्प के भी होते हैं। अनन्या युद्ध के मैदान में बिना किसी हथियार के खड़ी हो गई। धूमकेतु ने सैनिकों से जैसे ही तीर चलाए, अनन्या ने अपनी आंखें बंद की और धरती की शक्तियों को पुकारा। पेड़ों के डाल, जमीन से विशाल पेड़ निकले और उनकी एक अदेद दीवार बन गई। हवा का पहर अपने हाथों को इशारों से हवा में ऐसे बडंबर बनाया कि सैनिक धूल की तरह उड़ने लगे। पानी का जाल पास की नदी के तल से शत्रुओं के घोड़ों को रोक लिया। दुष्ट सम्राट धूमकेतु डर के मारे भाग खड़ा हुआ, पर जाने देखा कि उनकी राजकुमारी अब केवल एक शासक नहीं बल्कि उनकी रक्षक देवी बन चुकी थी। अनन्या ने अपनी शक्तियों का उपयोग महल बनाने में नहीं बल्कि बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाने और बीमारियों को ठीक करने में किया। उसने स्वर्णपुर में एक ऐसी पाठशाला खोली जहां बच्चों को केवल तलवार चलाना नहीं बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाया जाता था। जब सब कुछ शांत हुआ तो नीलकंठ पक्षी ने अनन्या को एक प्राचीन चाबी दी और एक पहाड़ की ओर इशारा किया। वह चाबी एक ऐसे गुप्त द्वार की थी जिसके पीछे दुनिया के सारे खोए हुए ज्ञान का भंडार था। उस प्राचीन पर्वत की शिखर पर नीलकंठ पक्षी ने अनन्या को एक ऐसी गुफा के सामने खड़ा कर दिया जो बादलों से ढकी हुई थी। अनन्या ने जैसे ही वह जादुई चाबी द्वार के छेद में डाली, पूरी पहाड़ी संगीत की तरह गूंज उठी और द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। अनन्या की आंखें फटी रह गई। द्वार के पीछे कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था बल्कि एक जीवित ब्रह्मांड था। गुफा के भीतर हजारों पारदर्शी दीवारें थीं जो कांच की तरह चमक रही थी। उन दीवारों पर स्वर्णपुर का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य चल रहा था। उसने देखा कि उसके पूर्वज केवल राजा रानी नहीं थे बल्कि वे प्रकृति के रक्षक थे। उसे पता चला कि उसके राज्य की खुशहाली तभी तक बनी रहेगी जब तक इंसान और प्रकृति के बीच का संतुलन बना रहेगा। गुफा के बीचों बीच एक वेदी पर एक छोटा सा मखमली संदूक रखा था। जब अनन्या ने उसे खोला तो उसमें 5 अलग अलग रंगों के बीज थे। हरा बीज जो रेगिस्तान को भी रातों रात जंगल बना सकता था। नीला बीज जो खारे पानी को मीठा और अमृत जैसा बना सकता था। पीला बीज जो हवा को शुद्ध कर हर बीमारी को मिटा सकता था। लाल बीज जो लोगों के मन में से नफरत खत्म कर प्यार, करुणा भर सकता था। सफेद बीज जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक था। तभी गुफा की दीवारों से उनके पूर्वजों की आवाजें गूंजी, अनन्या, यह खजाना उपयोग के लिए नहीं बल्कि रक्षण के लिए है। तुम अब केवल स्वर्णपुर की राजकुमारी नहीं बल्कि इस धरती की ऋतु रक्षक हो। अनन्या ने उन बीजों को अपने पास रखा और वापस राज्य लौटी। उसने महल के सबसे ऊंचे बुजुर्ग बर्ज पर चढ़कर सफेद बीज को हवा में उड़ा दिया, जिसकी रोशनी पूरे राज्य में फैल गई
जिससे हर नागरिक के मन में ज्ञान और सच्चाई के प्रति प्रेम जागा गया। बाकी 4 बीजों को उसने एक गुप्त बगीचे में बोया, जिसका नाम रखा गया अमर उपवन। अब स्वर्णपुर एक ऐसा राज्य बन गया था जहाँ कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी युद्ध नहीं हुआ और जहाँ इंसान और जानवर एक दूसरे की भाषा समझते थे। राजकुमारी अनन्या ने मुकुट तो पहना, लेकिन उसका असली आभूषण वह पवित्र चाबी थी जो उसे हमेशा याद दिलाती थी कि असली शक्ति शासक बनने में नहीं, बल्कि सर्जन और सुरक्षा करने में है।